हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो स्पेक्टर। आज का वीडियो बिटकॉइन एनालिसिस के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिस्कस करेंगे। लिक्विडेशन मैप भी देख लेंगे। बिटकॉइन का जो वीकली एनालिसिस जो है वो भी समझ लेंगे, कहाँ से प्राइस अपसाइड पे जा सकता है, कहाँ से प्राइस फॉल कर सकता है। वो सारा हम एनालिसिस आज कर लेंगे। आ, तो पहले चार्ट पे देख लेते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिटकॉइन अगर 4 आवर की टाइम फ्रेम की बात करें तो ये एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेंड हो रहा है। हालांकि 200 ईएमए के नीचे है, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हम देख सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। और जो उसका रिसेंट हाई मीन्स अभी का जो हाई था 1,08,000 डॉलर, वहां से जिस तरह से उसने फॉल किया है तो ये एक हैवी करेक्शन की ओर हमें जाते देख सकते हैं। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट की बात करें तो जो उसका ब्रेकआउट जोन था विच इज फ्रॉम 70,000 डॉलर, 70,000 से ऑलमोस्ट 1,08,000 जाने के बाद 50% का जो रेशियो है दैट इज अराउंड 87,600। वहां से भी एक अच्छी खासी रैली आई थी, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, बट थोड़ा मार्केट कंडीशन ऑड है, तो हमें ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। रीजन वाइल देर इज फड गोइंग ऑन रिगार्डिंग यूएसडीटी। तो वो यूएसडीटी का फड अगर अच्छी तरह से वर्क करेगा तो मार्केट में हैवी पैनिक सेल हो सकता है, क्योंकि यूएस इज नॉट अलाउिंग यूएसडीटी एज देयर नेटिव टोकन और स्टेबल कॉइन, and they are forcing to use USDC which is based on Coinbase का जो स्टेबल कॉइन है, नेटिव टोकन है। नेटिव टोकन तो नहीं बोल सकते, बस स्टेबल कॉइन है यूएस कॉइनबेस का। उसको कंसिडर करने की बात करें, क्योंकि वो सारे रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, यूएसडीटी फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी कन्फ्लिक्ट चालू है रशिया और यूरोप के बीच में, तो यूरोप को भी उससे ज्यादा कुछ नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने रशिया को सैंक्शन करके रखा हुआ है, पर फिर भी वो लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं थ्रू यूएसडीटी। तो उसके वजह से उनको यूएसडीटी को अलाउ नहीं करना है, और ये फंड हमें 30 दिसंबर के आजू बाजू या मीन्स कल कल या मीन्स मंथ एंड के दौरान हमें ये फंड देखने को मिल सकता है। अभी के हिसाब से हम कंसिडर करें तो ये जो एक जोन है जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है विथ येलो लाइन, तो ये एक जोन अगर ब्रेक करता है, ये एक सपोर्ट ब्रेक करता है, सप्लाई डिमांड जोन ब्रेक करता है, तो मार्केट डेफिनेटली 87,000 तक आ सकती है। यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट देगी वो हमें देखना है। ओके, सेल साइड पे शुरू हो चुका है, या ये 50% से किस तरह से मूवमेंट देता है वो हमें देखना पड़ेगा। अ, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, दिसंबर का पूरा महीना अच्छा गया, बट आफ्टर गेटिंग ऑल टाइम हाई, मार्केट वहां से गिर ही रही है। 17 दिसंबर के बाद मीन्स 18 से 23 के बीच में मार्केट गिरती है, तो आप 18 तारीख देख सकते हैं, वो 18 और ये हो गई हमारी 23 तारीख, 23 से भी नीचे 23 23 यहाँ तक। ठीक है, तो ये 18 से 23 के बीच में मार्केट गिरा ही है। जो हम एवरी टाइम बोलते हैं कि बिटवीन 18 to 23 ऑफ एवरी मंथ मार्केट विल फॉल, वो टाइम होता है अच्छा बाइंग बनाने का, बट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। अगर ये प्राइस में ये टाइम पे आप एंट्री लेते हो मार्केट में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। एटलीस्ट 5 to 10% ऑफ प्रॉफिट यू गेट, एंड आप बुक कर लीजिए, होल्ड कीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आप कर सकते हैं। बट ये प्राय जो महीने का ये जो टाइम जोन होता है वो अच्छा होता है एक्यूमुलेशन करने का। रीजन दूसरा, हम डेली की चार्ट की बात करें तो डेली में भी वो 9 डे के नीचे ट्रेंड हो रहा है। और उसका 200 ईएमए टेस्ट करना जरूरी है, विच इज ऑल्सो अगेन 75,000 डॉलर। तो ये एक जरूरी है। दूसरे सीएमई गैप्स जो है वो आज ना कल कभी ना कभी फिलअप हो गए, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। सीएमई गैप जो है दैट इज अराउंड 43,000 डॉलर, 67 to 70,000 डॉलर, और सॉरी 70 to 73,000 डॉलर। और जो एकदम बॉटम है, जो कि अभी अभी उसकी कोई होप नहीं है, बट हाँ 23,000 डॉलर में भी उसका सीएमई गैप है। तो लेट्स सी किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। अगर वॉर की सिचुएशन आ जाती है तो मार्केट यहाँ से
एक हैवी करेक्शन ले सकती है, जो कि वैसे तो वॉर पिछले 2.5 साल से चल रही है, पर कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मार्केट ऊपर गई नीचे गई सब हो रहा है, तो वॉर को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। बट हाँ, देर इज सम सिचुएशन के भाई मार्केट में फर्ड फैलाना है या मार्केट में पैनिक सेल करवाना है, तो ये वॉर का सहारा लिया जा सकता है। बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करेंगे, फंडामेंटल्स तो वहां पे है ही। फंडामेंटल्स को कभी भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बट टेक्निकल एनालिसिस को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो जस्ट वेट किस तरह से मार्केट मूवमेंट करती है। दूसरी चीज, अब अगर आपको एक अच्छी बाइंग जोन में आपको कोई भी कॉइन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई कॉइन होल्ड करने हैं, तो मैं आपसे लिस्ट शेयर करूंगा। पहला जो मेरा प्रेफरेंस रहेगा दैट इज स्टार्कनेट। स्टार्कनेट आप अच्छी प्राइस पे आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर वो आपको ये यहाँ से, वैसे तो अल्ट कॉइन में मूवमेंट आना चाहिए अभी, बट अगर आपको बिलो 40 आपको ये मिल रहा है, देन बिलो 40 सेंट आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करें उसे होल्ड करने की, क्योंकि रीजन ये है कि ये अच्छा खासा पंप करेगा। जैसे ही बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगा, तो मार्केट अच्छा पंप करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि अल्ट कॉइन में डायरेक्ट फंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो सबको मालूम ही है किस तरह से होता है। जैसे ही बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मार्केट अपसाइड पे जाएगी अल्ट कॉइन की। हाँ, पहले हैवी करेक्शन होगा, बट देन ग्रेजुअली जैसे ही फंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली अल्ट कॉइन विल पंप। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो 57.78 है। जैसे ही ये 56% के नीचे जाता है या 57% के नीचे भी जाता है, तो अल्ट कॉइन में अच्छी मूवमेंट आएगी। आवरली के टाइम फ्रेम में भी ये 200 ईएमए के नीचे है, तो ऑलरेडी अल्टकॉइन में आप थोड़ा कुछ मूवमेंट देख सकती हो। कुछ कुछ कॉइन होंगे जो अच्छी मूवमेंट दे रहे होंगे। बिटकॉइन का डोमिनेंस डेली में भी ऑलमोस्ट अराउंड 200 ईएमए के नजदीक है, तो एक बार इसके नीचे क्लोजर देता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक अच्छी छोटी सी अल्टकॉइन में रैली हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो थोड़ा बैरिश कंसिडर करेंगे फॉर टाइमिंग, नॉट लॉन्ग टर्म, बट टाइमिंग हम बेरिश कंसिडर करेंगे। और एक बार 200 ईएमए के नीचे क्लोजर देता है, डेफिनेटली मार्केट में अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है, और कुछ कुछ अल्टकॉइन में आपको पंप भी देखने को मिल सकता है। दूसरा जो बाय करने के लिए है वो बीजीबी है। बीजीबी का जो ब्रेकआउट दिया हुआ है, दैट इज अराउंड $3 है। वैसे तो हम अगर कंसिडर करें यहाँ पे कि डेली का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर D1 है। D1 के हिसाब से आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि 2.3 या $3 के बीच में अगर आपको मिलता है बीजीबी, देन प्लीज ट्राई टू हैव इट इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज ये नेक्स्ट बीएनबी हो सकता है। तो बीजीबी में आप फोकस रखिए, इसका वॉल्यूम एक्सचेंज पे भी बहुत सारा होता है। ये एक्सचेंज पे वॉल्यूम बहुत है, हैवी है, तो कंसिडर करें कि ये एक अच्छी रैली पकड़ सकता है। जैसे बीएनबी हमने $5 देखा हुआ है, तो आप मान के चलिए ये नेक्स्ट बीएनबी है। ये एक्सचेंज भी अच्छी है, अपने फेमस फुटबॉलर और वो सब इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फोकस ये बिटगेट के नेटिव टोकन पे होना चाहिए। अगर आपको ये 79% मीन्स 80% करेक्शन देता है, तो आपको ये $3 से लेना चाहिए। ये हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। और दूसरा ये है कि ये इन लोगों ने मे बी दे विल स्टार्ट बर्निंग देयर टोकन्स, अराउंड 40% ऑफ देयर टोकन्स विल बी बर्न, सो इसका सप्लाई और रिड्यूस होगा। अ, यही एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इसमें बेसिकली आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी दिस कॉइन विल गिव यू इन मल्टीपल्स लाइक 100 200x, ये आपको दे सकता है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी बार में चला जाएगा, बट हाँ, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर कॉइन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे जो कॉइन है मैं आपको शेयर करता हूँ, अरखाम है। अरखाम में आपकी बाइंग होनी चाहिए। ये डेली में आप देख सकते हैं 200 ईएमए के नीचे चला गया है, तो एक थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है।
अराउंड 92। वैसे तो आएगा नहीं, यही जोन है, यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए। वीकली नहीं, डेली में ही बराबर है। ओके, सो अगर वापस आपको 1.39 के नीचे आपको मिलता है तो डेफिनेटली अरकम के अंदर बाइंग होनी चाहिए आपकी। सोल बीएनबी इथेरियम सबको मालूम है, उसमें आपका होना ही चाहिए। टॉन के अंदर और आपका एक बाइंग होना चाहिए, क्योंकि इसको भी, ये अपने एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बना रहा है, डैप बना रहा है, उसकी इकोसिस्टम बहुत बड़ी हो चुकी है अभी। टेलीग्राम को जिस तरह से डेवलपमेंट में ले जा रहा है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, एज अ गेमिंग प्लेटफॉर्म भी बना रहा है, तो टॉन में आपकी एक बाइंग होनी चाहिए। अगर अराउंड 4.4 या $3 के आजू बाजू, क्योंकि उसका ब्रेकआउट यहाँ से है, तो $3, 3.9 टू $4.3 के आजू बाजू आपको मिलता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग बनानी चाहिए। हाई स्ट्रीट के अंदर आपको डेफिनेटली बाइंग बनानी चाहिए, उसका ऑल टाइम हाई जो है दैट इज 9.7। दैट इज ऑल्सो अ गुड, ये कॉइन भी अच्छा है, हाई स्ट्रीट में आपका बाइंग होना चाहिए। ओम मंत्रा, ये RWA टोकन है, एक बार तो अच्छी रैली पकड़ ली है, बट ये ब्रेकआउट जोन रिटेस्ट करने आएगा तब आप अपनी बाइंग कर सकते हैं 1.62 से। अगर 1.62 पे आपको मिलता है तो बिना कुछ सोचे समझे आप बाय कर लीजिए। एस टी एक्स में आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एस टी एक्स से बेटर है कि ENS में आप अपनी बाइंग बनाएं। एस टी एक्स वैसे अच्छा टोकन है, कॉइन है, बट वेट फॉर दैट, वेट फॉर सम करेक्शन एंड देन यू कैन एंटर। बट ENS में आपकी एंट्री डेफिनेटली होनी चाहिए, ये जितने भी मेरे लेवल्स थे वो सारे उसने अचीव कर दिया है। ठीक है, तो अभी मैं वेट करूंगा इसका अच्छा सा करेक्शन आए। ENS की मेरी पर्सनल बाइंग जो है वो अराउंड 70 से $14 to $16 के बीच में मैंने एवरेज आउट किया हुआ है। तो ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन था, वहां पे मैंने एक्यूमुलेशन किया है, और अभी भी मैं होल्ड करके बैठा हूँ। सो वी आर जस्ट वेटिंग टू गिव इट सम करेक्शन एंड देन वी विल लुक फॉर फर्दर अप ट्रेंड। दूसरा ईथ फाइव में भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बेकरी स्वैप, हाँ, दूसरा जैसे यूएसडीटी का फंड शुरू होगा तो जितने भी स्वैप वाले डेप है, डेक्स है, वो सबके प्राइस अप साइड पे जाएंगे, क्योंकि उनके वॉल्यूम बढ़ेंगे, उनके डेप और डेक्स पे वॉल्यूम बढ़ेंगे। बेकरी स्वैप है, फिर केक है, देन यूनी स्वैप है, 1 इंच है, तो जितने भी स्वैप है वो सारे स्वैप पे डेप और डेक्स, वो सबके प्राइस हाईली अपसाइड पे जाएंगे। तो मेक श्योर बेक और केक दोनों में आपकी एंट्री होनी चाहिए। बेकरी स्वैप है, केक है, पैनकेक स्वैप है, यूनी स्वैप है, वो सब में आपकी वो टोकन भी आपको लेने चाहिए। बाकी सब तो आपके पास होंगे ही, ये सारे हमने हमारे स्ट्रीम में भी हम आपसे शेयर करते रहते हैं, तो मेक श्योर आप स्ट्रीम में भी जुड़े रहें लाइव ट्रेडिंग के दौरान। यूएसडीटी में गिरावट आने के चांसेस हैं, ये जो कैप है, मार्केट कैप, लेट्स सी किस तरह से मूव करता है। 140.72 बिलियन का मार्केट कैप है यूएसडीटी का, लेट्स सी किस तरह से बिहेव करता है डेली में। ओके, दूसरा जो था, आ, ये टीआरएस के जो भी इकोसिस्टम है उसमें आप अपना थोड़ा सा फंड डाइवर्ट करके रखें, क्योंकि दे आर कमिंग विथ बैंक, टीआरएक्स, जेएसटी, और दूसरा भी एक है जासमी, वो सब आपको एक अच्छे प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। सो मेक श्योर आपके कुछ फंड उसमें डाइवर्टेड हो, वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। ये सीएमई गैप है, जो मैं सीएमई गैप की बात कर रहा हूँ डेली में, तो लेट अस विजुलाइज द सीएमई गैप। फर्स्ट सीएमई गैप 81 टू 77,000 का, तो ये एक अच्छा सीएमई गैप है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। ये सीएमई गैप फिलअप होगा ही होगा।
ठीक है, जो हमने ऑलरेडी हमारे प्राइस एक्शन में देख लिया, हमारे चार्ट के हिसाब से देख लिया, सीएमई गैप को देखने से पहले। दूसरा जो है सीएमई गैप 23 एक ये रहा सीएमई गैप, ये जो 21,000 की बात कर रहा हूँ मैं, ये सीएमई गैप बाकी है फिलअप होना। आज नहीं तो कल ये डेफिनेटली फिलअप होगा। हम आज से ही मार्क करके बैठते हैं कि 1-2 साल 3 साल जो भी टाइम लगे, ये यहाँ पे आना चाहिए। इसका रीजन ये है, मैं आपको कोविड के पहले के टाइम से आपको समझाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी क्लियरिटी मिले। हम उसको डिमांड जोन लिख देंगे। ठीक है, दूसरा जो 43 वाला था 62 और ये एक्चुअली देखो सीएमई गैप ये फिलअप हो चुका है। जो फिलअप होना बाकी है ये भी फिलअप हो चुका है। 39 वाला यहाँ पे एक और था, ये भी फिलअप हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन्स इंस्टेंट फिलअप हुआ था। फिलअप हो गया 43 वाला। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा गैप है जो यहाँ पे फिलअप हो गया है। ये जो गैप था वो यहाँ पे फिलअप हो गया है, बट बाद में जो गैप हुआ ये रहा ये गैप। आप अगर ये कंसिडर करें तो ये सीएमई गैप जो है वो यहाँ पे फिलअप हुआ, बट ये जो सीएमई गैप रह गया वो फिलअप होना बाकी है। और आप देखो बॉडी टू बॉडी जा रहा है, ये बॉडी है, बॉडी तक वीक आई है। और यहाँ पे देखें तो ये वीक टू वीक हुआ है, ये जो है पूरा गैप ही बना दिया है। और ये जो गैप था सीएमई गैप 28,000 वाला वो यहाँ पे फिलअप हुआ है। तो आप देख सकते हो ये सीएमई की गैप जो है फिलअप होते ही है। ओके, अभी हम बात करेंगे कोविड के पहले की। तो अभी कौन से ईयर में पहुंचे हम, 2021। ये कौन सा गैप है, देखो आप, ये जो गैप उस टाइम पे लिया था 2021 में अपने कोविड के दौरान, कोविड के बाद की जो रेडी थी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वो जाके कब फिलअप हुई ये देखो, ये जाके फिलअप हुई अपने जून 2022 में। तो पूरा उसे लगा जनवरी 2021 का सीएमई गैप उसने फिलअप किया, 1.5 साल लगा उसे, जून 2022 में। ठीक है, तो ये सीएमई गैप फिलअप, ये जो सीएमई गैप है वो फिलअप हो चुका था उस टाइम पे। कहाँ गया टेम्पलेट, ये बढ़िया डिमांड जोन था जो ब्रेक करने के बाद वापस अप ट्रेंड में आया। अभी भी ये एक डिमांड जोन है, सेम सीएमई गैप है जो फिलअप होने जा सकता है। और ये फिलअप हुआ मीन्स हम ऐसा सोचते थे कि वो नहीं आएगा, तो डेफिनेटली वो आया है। यहाँ का सीएमई गैप देखिए, ये जो सीएमई गैप था 61,580। ठीक है, तो वो सीएमई गैप यहाँ पे फिल हुआ है। तो सीएमई गैप डेफिनेटली फिल होते हैं। ये देखिए यहाँ का जो सीएमई गैप है वो ये वीक बना के अप ट्रेंड में चला गया। ये जो सीएमई गैप है यहाँ पे चला गया, तो सीएमई गैप डेफिनेटली फिल होते हैं और फिल होते ही है, देख सकते हैं आप। अभी जो 15,000 गया था उसका क्या सीन था वो हमें देखना है, इस वजह से मैं थोड़ा पीछे जाने की ट्राई करता हूँ और गैप फाइंड आउट कर रहा हूँ कि वो 15,000 पे क्यों गया था। 15,000 रुपये नहीं, $15,000, सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। मेरा ऐसा ध्यान में था कि वो पुराना एक सीएमई गैप था, वैसे तो यहीं पे होना चाहिए था बट है नहीं, जो फिलअप नहीं हुआ था। बट ठीक है, यही एक रैली का जोन था, यहाँ से रैली शुरू हुई थी और यहीं पे आके खत्म हुई। ठीक है, अभी ये क्यों यहाँ से शुरू हुई उसके पीछे का रीजन एक ही है, ये जो था ये पूरा जोन कवर हो गया। डिमांड एंड सप्लाई आप कंसिडर करें तो ये पूरा एक सप्लाई जोन था। ये सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया और जहां से ब्रेकआउट दिया था वहीं पे रिटेस्ट किया और मार्केट वापस अप ट्रेंड में आ गया। सो दिस वाज द ऑसम मूव
जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सेम इंस्टेंस में हम अगर कंसिडर करें तो ये जो है जोन 48,000 का, ठीक है, यहाँ पे भी आया हुआ है रिटेस्ट करने। ये जोन है, लेट मी शो यू, ऑलमोस्ट रिटेस्ट कर दिया है। और दूसरा मीन्स देर इज अ लेस चांस के मार्केट 48,000 पे आए, बहुत कम चांस है, बट आना चाहिए। और जो अभी का जो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो बना है, वो प्रीवियस जो हाई था, ये जो प्रीवियस हाई था 69,000, इसका जो ब्रेकआउट उसने यहाँ पे दिया, वो ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आना चाहिए। तो ये जो जोन है, लेट मी हाईलाइट इट एज अ ग्रीन, एंड इसको हम रखते हैं रेडी रखते हैं, क्योंकि ये रिटेस्ट करने आना चाहिए। प्राइस डेफिनेटली यहाँ तक आना चाहिए। 70,000 मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये फिर भी ये अलग गैप है, बट अगर हम ये कैंडल को कंसिडर करें, क्योंकि ये तो यहाँ तक ही है, आ गया आगे की तरह। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ पे पूरा सब रिटेस्ट और कंसोलिडेशन पूरा फेज था, ऑलमोस्ट 6 महीने का कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद ब्रेकआउट किया है। तो ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे नहीं आया है, तो यहाँ पर आना चाहिए, और डेफिनेटली आएगा। टाइम लगेगा, जैसे वहां पे 1.5 साल लगा, इसको भी टाइम लगेगा, बट आना चाहिए। उसके बाद ही हम कंसिडर करेंगे, और ये जो एंट्री रहेगी दैट विल बी द, क्या कहते हैं उसे, एक डिसिसिव कैंडी एंट्री रहेगी, और हमें वहीं पे एंटर करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अभी ऑलरेडी प्राइस बहुत ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम। अभी ये देखो, अभी कल भी ये सीएमई गैप होगा, क्योंकि अभी 95,300 जो सीएमई बंद हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है, वो 95,310 पे क्लोज हुआ है। अभी जो प्राइस चल रहा है 94,952 का चल रहा है, तो ऑलमोस्ट $400 का सीएमई गैप होगा, या जो भी मार्केट कल शुरू होगी उस पे जो प्राइस होगा वो होगा, तो ये एक सीएमई गैप होगा। तो फिर हमें वो कंसिडर करना है, तो वो सीएमई गैप भी फिल करने आएगा। तो सारी चीजें हमें एक ध्यान में रखनी है। वीकली में देख लेते हैं, वीकली में सीएमई गैप देखने को कम मिलेंगे। आवरली में एक बार चेक कर लेते हैं। आवरली, आवरली में हमें ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट स्विच होने वाला है सीएमई फीचर्स का। ओके, दूसरा मीन्स हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा बैरिश मुझे लग रहा है, थोड़ा नहीं, ज्यादा ही बैरिश लग रहा है, थोड़ा तो का क्या ही बताऊं, थोड़ा का ज्यादा बेरिश लग रहा है। बट मीन्स 1 आवर और 4 आवर की बात करें, तो 1 आवर में अभी भी 9 EMA के नीचे है, 9 EMA के ऊपर है, तो थोड़ा एक माइनर एक आप कह सकते हैं कि एक अपसाइड मूव आ सकता है 97,500 तक का। उसके बाद मार्केट यहाँ से स्लिप कर सकता है या फॉल कर सकता है, वो भी अच्छा वाला। और जैसे ये, आप अगर हम कंसिडर करें ये जोन, तो ये जो सपोर्ट जोन है पूरा ही, ठीक है, ये पूरा ही जो सपोर्ट डिमांड जोन है, डिमांड सपोर्ट एक ही है। डिमांड जोन जो है वो बहुत बार टैप होके बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत ही बार टैप हुआ है। यहाँ से मार्केट डेफिनेटली अभी सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगर हम कंसिडर करें तो ये जैसे ही ये 93,000 92,000 का डिमांड जोन ब्रेक करता है, तो मार्केट अच्छी खासी फॉल हो सकती है। दैट इज अराउंड जो सीएमई गैप हमने देखा 83,000 वाला, तो 83 85,000 तक हम देख सकते हैं बिटकॉइन को। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीक वापस हम अपने अच्छे से एनर्जी के साथ आपसे वापस जुड़ेंगे। डेली स्ट्रीम आप देखते रहिए। एवरी डे हम 10 PM टू 10:30 PM के बीच में आते हैं, डेली ट्रेड लेते हैं, सीखते हैं मार्केट को, और ग्रो करते हैं। जनवरी के अंदर में
थोड़ा मार्केट स्टेबल होने तो उसके बाद मैं 100 डॉलर की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। 100 डॉलर में इन हम इन्वेस्ट करेंगे 100 डॉलर, और यहाँ पे ही लाइव ट्रेड लेंगे जो एवरीडे लेते हैं, और 100 डॉलर को ग्रो करने की ट्राई करेंगे। सो किस तरह से मार्केट में ग्रो कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं कि नहीं 100 डॉलर से, तो वो सारी चीजें हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे। जो भी होगा रिजल्ट, वी विल फेस इट, बट वी विल ट्राई टू मेक सम गुड मनी फ्रॉम दैट 100 डॉलर। कोई भी कॉइन लेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे, कोई भी कॉइन लेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे हम प्रॉफिट अर्न करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो सेक्शन में आप कमेंट करके लिख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको ये 100 डॉलर वाली सीरीज के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में 100 डॉलर लिख के छोड़ दीजिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। थैंक यू गाइस। पीस आउट।